रासको दोस्रो प्रकरण माया गए पोताने घेर हमें आत्मा तू जाग्यानी केर तो मायानो थयो नाश जो दनिए कीधो प्रकाश केम जानिए माया गई अंतर जोत ते प्रगट थई हवे आत्म करे काई बल तो बानी गाउँ नेह चल लघु दीर्घ पिंगल चतुराई ये तो किवनी छे बराई एनो अर्थ हूँ जाणु सही पण आ निधमा ते शोभे नहीं मारे तो નથી કાંઈ કીવાનું કામ વચન કેવા મારે જાની શ્રીધામ જે અહીં આવીને કયા ગજા સારો મારા ચિત્તમાં રહ્યા સાથ આગળ કહીશું તેહ પહેલા ફેરા ન સ્નેહ તનીએ જે કયા અમને સાંભળો સાથ કહું તમને તમે જોપે ગ્રહ જો દૃઢ મન કરી હું તમને કહું ફરી ફરી સાથ સકલ લેજો ચિત્ત ધરી હું બાલોજી દેખાડું પ્રગટ કરી શ્રીદેવચંદ્રજીને લાગુ પાએ જેમાં આ દુસ્તર જોપે ઓળખાય દય પ્રદ કી ના કરું પરનામ જેમાં પહોંચે મારા મન નિયમ જે તલી સનંદ કહી છે તમે તે દૃઢ કરી સર્વે જોઈએ અમે લીલા તમે કહે અપાર ચેતન ન લાદે પાર 14 ભવન માયા અંધાર પાર નહીં મોટો વિસ્તાર તમે પૂછું સમર્થ સારા હું કેની પેરે કરું વિચાર તમે તાર્થ મન દાતાર અજબાલું કીધું અપાર સાથ તન મનોરથ જેહ સર્વે પૂરન કીધા તેહ તાર્થમ તને અજબાસ પૂરન મનોરથ કીધા સાથ તમ તને ચરણ પસાયે જે ઉત્કંઠા મનમાં થાય જેતલી મનમાં ઉપજે બાત તે સૌ આત્મ પૂરે શાખ મન જીવને પૂછે જે ત્યારે જીવ સૌ બાજે સંદેહ એની બીજે કોને ન અપાય તને વિના કોને સામું ન જોવાય એની અજબાલે થયે શું થાય આપો રામધની ઓળખાય આપતની પણ ખબર પડે કર પર આત્મ રૂડે ચડે એ અજબાલું જ્યારે થયું ત્યારે બલી પાછું શું રહ્યું એ શું માયા કરે બલ ફેરવે કલ કરે વિકલ અજબાલામાં ન રહે ચોર જાગંત ન ચાલે જોર જરી પે જીતે બી જાય પણ એને અજાણ્યું ન જાય જ્યારે બાલોજી સાય થાય ચક મારે ત્યારે માયાએ તે માટે તમે સુનજો સાથ એક કહું અનુપમ બાત ચર્ચા સુનજો દિન ને રાત આપણને ત્રુઠા પ્રાણનાથ વચન કયા તે મનમાં ડરો રખે અડકીને પાછા ઓસર આપોર છે કથન અપાર રખે વિલંબ કરો આવાર આ જોગવાય છે જો ખની સાય આપણને થયા ધની बैठा आपन माए कहे पण साथ माए कोई बिरलो लहे साथ माए अजबालो थयो पण भरम तणु अंधारू रह्यो ते ताल्यानो करूं उपाय तो मनोरथ पूरा न थाय जे मनोरथ मनमा थाय तदकी न कीधे तेने ताय आ जोगवाय छे पानी बल आपन करे बैठा निहचल निहचल जोगवाय नहीं एने थाम અદખિનમાં થાય કઈ કામ ઇન્દ્રાવતી કહે આવાર નિંદ્રા ન હો કીધે નિર્ધાર નિંદ્રા ન હો કીધે નિર્ધાર નેચલ જોગબાએ નહીં એને થામ અદખિનમાં થાય કઈ કામ શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે આવાર નિંદ્રા ન હો કીધે નિર્ધાર નિંદ્રા ન હો કીધે નિર્ધાર ચોપાઈ 22 પ્રકરણ 2 चौपाई 106 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को दूसरो प्रकरण को हिंदी छाया। माया अपने स्थान पर चली गई अर्थात माया के गतिरोध दूर हो गए। हे आत्मा
अब तू जागृत होने का प्रयत्न कर। अब तो सद्गुरु ने अंतर हृदय को प्रकाशित कर माया का नाश कर दिया है। माया लुप्त हो गई है, यह किस प्रकार जाना जा सकता है? क्योंकि अंतरात्मा में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। अब आत्मा थोड़ा सा प्रयत्न करे तो मैं अखंड वाणी का गायन करूं। ह्रस्व दीर्घ लघु गुरु और पिंगल शास्त्र छंद शास्त्र की निपुणता तो कवियों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके यथार्थ को भी मैं भली भांति जानता हूँ, किंतु यह अखंड वाणी रूपी निधि में शोभा नहीं देता। किसी कवि की भांति कविता करना मेरा काम नहीं है। मुझे तो अपने धाम धनी के वचनों का वर्णन करना है। ये वचन सद्गुरु धनी ने इस ब्रह्मांड में आकर मुझे कहे और अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने उनको चित्त में ग्रहण किया। प्रथम अवतार ब्रजलीला के प्रेम और स्नेह की बातें मैं अब धामधनी की सब अंगनाओं के समक्ष कहता हूँ। हे सुंदर सास जी, जो वचन सद्गुरु धनी ने स्वयं मुझे कहे हैं उनको आप सुनिए। हे साथ जी, आप इन वचनों को दृढ़ता पूर्वक हृदयंगम कीजिए। मैं आपको बारंबार आग्रह पूर्वक कहता हूँ, आप सभी इन वचनों को हृदय में धारण कीजिए। मैं प्रियतम सद्गुरु धनी के साक्षात स्वरूप का दर्शन करवा रहा हूँ। मैं सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, ताकि इस दुस्तर संसार को अच्छी तरह पहचान सकूं। इसलिए मैं उनकी परिक्रमा करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ कि मेरे मन की अभिलाषाएं पूर्ण हो। हे सद्गुरु, जो कुछ यथार्थ तारतम ज्ञान द्वारा आपने कहा है उसे मैंने दृढ़ता पूर्वक ग्रहण किया। आपने तो धामधनी की अखंड लीलाओं का अपरिमित वर्णन किया है। कोई भी इसका पार अंत नहीं पा सकता। 14 लोक ब्रह्मांड में माया अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसका पार पाना कठिन है। हे सर्वशक्तिमान धनी, मैं आपको विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इसका पार पाने के लिए किस प्रकार विचार किया जाए। हे सद्गुरु, आप तो अखंड तारतम ज्ञान के दाता हैं, जिसके द्वारा अपार अनंत प्रकाश फैल गया है। सभी सुंदर साथ की मनोकामनाएं आपने पूर्ण की है। दिव्य तारतम ज्ञान के प्रकाश द्वारा आपने हमारे समस्त मनोरथ पूर्ण किए हैं। अब आपके चरणों के प्रताप द्वारा जो भी उत्कंठा मन में उत्पन्न होंगी वही भी पूर्ण हो जाएंगी। मेरे मन में जितनी शंकाएं उत्पन्न होती है उन सब की साक्षी मेरी आत्मा देती है। मन जीव को जो कुछ पूछता है उसका समाधान जीव द्वारा होता है। अखंड ज्ञानमय यह निधि अन्य किसी मायावी जीव को नहीं दी जा सकती और सद्गुरु धनी के अतिरिक्त अन्य कोई इसका दाता भी हमारे समक्ष नहीं है। इस तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में क्या नहीं हो सकता। इसी जीवन में धामधनी और माया दोनों का परिचय प्राप्त हो सकता है। तारतम ज्ञान के द्वारा अपने मूल स्वरूप का परिचय स्वयं प्राप्त हो जाएगा। मूल घर परम धाम तथा धामधनी का स्मरण हृदय में प्रवेश करेगा। जब ये सब स्वयं परम धाम तथा परमात्मा स्वरूप प्रकाशित होंगे तो फिर जानने के लिए बाकी क्या रह जाएगा, अर्थात इसके जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। यह माया अपने बल से क्या कर सकती है? वह युक्ति पूर्वक सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में अर्थात शांति को अशांति में बदल देती है। जिस प्रकार प्रकाश में चोर का जोर नहीं चलता, उसी प्रकार जागृत होने पर माया की शक्ति काम नहीं कर सकती। यद्यपि विद्या के प्रभाव द्वारा माया को जीता जा सकता है, तथापि उसका प्रभाव पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं होता, अर्थात माया विद्वानों को भी प्रभावित करती है। जब सद्गुरु धनी की कृपा होगी तब माया कुछ नहीं कर पाएंगी। यद्यपि संसार में बहुत सी विद्याएं हैं, किंतु उसमें अज्ञेय परमात्मा नहीं जाना जाता। जब सद्गुरु की कृपा होगी तब माया दूर होंगी और परमात्मा प्रकट होंगे। इसीलिए हे सुंदर साथ जी, आप सुनिए, मैं एक अनुपम बात कहता हूँ। आप दिन रात
धनी की चर्चा सुनी, क्योंकि प्राण प्रियतम सदगुरु धनी हम पर प्रसन्न होकर वाणी को वर्षा कर रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, सदगुरु धनी के कहे हुए वचनों को हृदय में ग्रहण कीजिए। इस कार्य में आधे क्षण के लिए भी विलंब मत कीजिए। यह समय बड़ा ही कष्टप्रद परीक्षा की घड़ी है, इसलिए इस अमूल्य समय का लाभ लेने में विलंब करना उचित नहीं है। यह मानव शरीर आत्मा जागृति के लिए अमूल्य अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है और प्रियतम सदगुरु धनी भी हमारे सहायता के लिए तत्पर है। वे भी अंतरात्मा में बैठकर बोल रहे हैं, परंतु सुंदर साथ में से बिरले ही उनके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मात्माओं के बीच तारतम्य का दिव्य प्रकाश तो फैल गया, किंतु भ्रम का पथ दूर न होने के कारण अंधकार अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। इसको दूर करने के लिए मैं युक्ति सोच रहा हूँ, ताकि समस्त सुंदर साथ के मनोरथ पूर्ण हो जाएं। सत्कर्म करने की अभिलाषा इच्छा मन में उत्पन्न हो जाए तो उसे उसी क्षण पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर क्षण भंगुर पानी के बुलबुले की समान है और हम इसे अखंड मान बैठे हैं। यह नश्वर शरीर इस संसार में अखंड और अविनाशी नहीं है। यहाँ एक क्षण में ही कोई घटनाएं घटती है। इसलिए श्री इंद्रावती कहती है कि अब तो निश्चय करके अज्ञान रूपी निंद्रा को छोड़िए। यह नश्वर शरीर इस संसार में अखंड और अविनाशी नहीं है। यह एक क्षण में ही कई घटनाएं घटती है। इसलिए इंद्रावती सखी कहती है कि अब तो निश्चय करके अज्ञान रूपी निंद्रा को छोड़िए। चौपाई 22 प्रकरण 2 चौपाई 106। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बांसुरी को तान मिठो चारतिर फैलियो। बांसुरी को तान मिठो चारतिर फैलियो। चित्त पुग्यो कृष्ण जी मा संसार नै हल्लियो। चित्त पुग्यो कृष्ण जी मा संसार नै हल्लियो। बांसुरी को तान मिठो चारतिर फैलियो। चित्त पुग्यो कृष्ण जी मा संसार नै हल्लियो। पत्री चंपर चमेली। जाई जुई साए पत्री चंपर चमेली। सूर्यमुखी चंद्रमुखी केतकी रबेली। सूर्यमुखी चंद्रमुखी केतकी रबेली। नाना थरी फूल फुल्यो वृंदावनै गमकियो। नाना थरी फूल फुल्यो वृंदावनै गमकियो। चित्त पुग्यो कृष्ण जी मा संसार नै हल्लियो। चित्त पुग्यो कृष्ण जी मा संसार नै हल्लियो। बांसुरी को तान मिठो चारतिर फैलियो। चित्त पुग्यो कृष्ण जी मा संसार नै हल्लियो। पात जमुना जी का दुबई तीरा झम्मा। फूल पात जमुना जी का दुबई तीरा झम्मा। फैलिएरा झुंडी रहेछन् पानी माथि टम्मा। फैलिएरा झुंडी रहेछन् पानी माथि टम्मा। हेर्नलाई यस्तो छ यो आत्मा उतै तानियो। हेर्नलाई यस्तो छ यो आत्मा उतै तानियो। चित्त पुग्यो कृष्ण जी मा संसार नै हल्लियो। चित्त पुग्यो कृष्ण जी मा संसार नै हल्लियो।
बाँसुरीको तान मिठो चारैतिर फैलियो, चित्त पुग्यो कृष्णजीमा संसार नै हल्लियो। बाँसुरीको तानद्वारा मस्त वृन्दावनमा, बाँसुरीको तानद्वारा मस्त वृन्दावनमा बोलाउँछन् कृष्ण सधैँ रास खेल्न सँगमा, बोलाउँछन् कृष्ण सधैँ रास खेल्न सँगमा। बाँसुरीको स्वर सुनि मन त उतै तानियो, बाँसुरीको स्वर सुनि मन त उतै तानियो, चित्त पुग्यो कृष्णजीमा संसार नै हल्लियो, चित्त पुग्यो कृष्णजीमा संसार नै हल्लियो। बाँसुरीको तान मिठो चारैतिर फैलियो, चित्त पुग्यो कृष्णजीमा संसार नै हल्लियो। आकाशमा चन्द्र तारा दिव्य ज्योति छर्छन्, आकाशमा चन्द्र तारा दिव्य ज्योति छर्छन्, दिव्य लीला दिव्य दृष्टि चित्तलाई हर्छन्, दिव्य लीला दिव्य दृष्टि चित्तलाई हर्छन्। संसारमा मस्त भई जीवन यसै अल्झियो, संसारमा मस्त भई जीवन यसै अल्झियो, चित्त पुग्यो कृष्णजीमा संसार नै हल्लियो, चित्त पुग्यो कृष्णजीमा संसार नै हल्लियो। बाँसुरीको तान मिठो चारैतिर फैलियो, बाँसुरीको तान मिठो चारैतिर फैलियो, चित्त पुग्यो कृष्णजीमा संसार नै हल्लियो, 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 चित्त पुग्यो